ओके जी, तो आज हम पीएच का टॉपिक कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, इसके जो है डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है। तो जनाब पीएच, व्हाट इज़ पीएच? काफ़ी ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि पीएच क्या है। देखिए, पीएच कुछ भी नहीं है। पीएच सिर्फ और सिर्फ क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये पी देख रहे हो, पी का मतलब है पावर। ठीक है, और बाकी क्या है, ये हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या आयन्स इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का जो आयन है उसकी ताकत, कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन अपना क्या असर रखता है, ये है आपका पीएच है। और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि पी से पोटेंशियल, पी से पोटेंशियल, सलाहियत, एंड हम इसको कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में भी ले सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। और मैथमेटिकली अगर हम इसकी डिफिनीशन और हम इसकी जो है वो करें, इक्वेशन लिखें, तो वो कहता है कि नेगेटिव लॉग रिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। क्या कहता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, क्या है, पीएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, नेगेटिव log of hydrogen ion concentration in a solution। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। ठीक है जी। अब इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि pH इज इक्वल टू 1/log H पॉजिटिव। अगर आप इस सूरत में लिखोगे तो आप लोग जो है नेगेटिव नहीं लगाओगे। ठीक है, और ये बराबर होता है -log H पॉजिटिव। ये ऊपर जाएगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, और जो है पावर में होगा, और पावर जो है फ्रंट में आ जाएगी। लॉग का कानून है, आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हो। तो जनाब ये जो आपके पास सिंपल और सिंपल क्या आ गया, डिफिनीशन आ गई। अब इसको ना हम समझते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जो है कंसंट्रेशन एंड सॉल्यूशन, ये सब क्या मतलब है। देखें, मेरे पास ना एक बीकर है। ठीक है, ये सपोज करें कि मेरे पास ना ये कोई बीकर है। ठीक है जी, यहाँ मेरे पास H2O है। ठीक है, पानी में क्या है, H2O मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, एक इसमें HCl डाल लेता हूँ। क्या डाल लेता हूँ, HCl डाल लेता हूँ। ये जो है वाटर में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयन मौजूद है। ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन भी हम कह सकते हैं और हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसकी जो है कंसंट्रेशन अगर H पॉजिटिव की ज़्यादा है, ठीक है, यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन है। कौन सा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है जी। अब अगर इसमें हम क्या डालें, अगर हम इसमें ना, हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम डालते हैं कोई और चीज़ जिसमें OH हो। ठीक है, ये वाटर है, इसमें मैं डालता हूँ जनाब NaOH। क्या डालता हूँ, NaOH। तो ये Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा
और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप लोग देखें तो किसकी कंसनट्रेशन बढ़ रही है, OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन बढ़ रही है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फिर POH। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमने H की कंसनट्रेशन बढ़ाई तो इसको जो है हम pH कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन किस सॉल्यूशन में कितनी है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन किसी सॉल्यूशन में कितनी है, सपोज करिए अब देखें ये हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन इसमें बढ़ गई, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि pH क्या है, pH इज दी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। तो कंसनट्रेशन कितनी है इसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि क्या है, pH है। अब मेन जो है मसला ये है कि अगर pH बढ़ जाए, क्या बढ़े, या हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बढ़े, तब क्या होगा, ये बढ़ जाए या ये कम हो जाए, तब क्या होगा ऐसा, ठीक है। हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, या मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। कैसे पता चलेगा हमें कि सॉल्यूशन किस चीज़ का है, ठीक है। अब देखें इसके लिए हमारे पास क्या है, एक pH स्केल है, ठीक है। क्या है हमारे पास, pH स्केल मौजूद है जो कि हमारे पास है 0 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक है। अब जनाब आप लोग ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। देखिए जनाब, ये सब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। 1, इसको मैं 1 2 3 4 5 एंड 6 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये याद रखिएगा कि 7 पे जो चीज़ है ना, ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। ये ना एसिडिक है और ना बेसिक है, ठीक है। ये ना एसिडिक है और ना बेसिक है, ठीक है जी। और ये कब बनता है, जब एसिड और बेस की मिकदार बराबर हो, ठीक है, क्या हो, इक्वल हो। सर अब पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है ना, उसकी pH क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। सपोज करें मेरे पास एक सॉल्यूशन A है, उसकी pH कितनी आ रही है, 4 आ रही है। एक मेरे पास है उसकी pH आ रही है 1, ठीक है जी, वो B है मेरे पास। और एक है उसकी आ रही है जनाब 8, वो C है मेरे पास। और एक की आ रही है 14, ठीक है जी, 13 ही समझ लो, 13, ठीक है जी। और ये है मेरे पास D। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक ज़्यादा है या बेसिक नेचर ज़्यादा है, ये बात आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिए। ज़हन नशीन इसलिए कर लीजिए कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिए कि स्टार्ट पॉइंट लिख लें, शाबाश। स्टार्ट में आपके पास एसिडिक करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि स्टार्ट वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक रखते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर रखते हैं। यानी जिस चीज़ की भी pH 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये इंतहाई ज़्यादा एसिडिक नेचर रखेंगे, इंतहाई ज़्यादा तेज़ाबियत वाले होंगे, तेज़ाब, ठीक है जी। और इनमें सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग होगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक रखेगा। फिर ये थोड़ा कम होगा, फिर ये थोड़ा कम होगा, फिर ये थोड़ा कम होगा, फिर ये थोड़ा कम होगा। यूँ मतलब अगर हम न्यूट्रल की तरफ आ रहे हैं ना, अगर हम न्यूट्रल की तरफ जा रहे, ये न्यूट्रल है, ठीक है, 7 न्यूट्रल है। अगर आप न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं तो आप भी न्यूट्रल हो रहे हैं, आपकी वैल्यू कम हो रही है। मतलब कि अगर मैं 7 की तरफ आ रहा हूँ तो एसिडिक नेचर मेरा कम हो रहा है, मैं एसिडिक पावर अपनी
कम कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ। यहाँ पर एसिडिक ये ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्टर ज़्यादा है और मैं हाई लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा है और ऐसे आते वक्त ये लो है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि 7 के बाद बेसिक नेचर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल के ज़्यादा करीब हैं, ये वाली न्यूट्रल के ज़्यादा करीब हैं। जो चीज़ न्यूट्रल के करीब होगी वो वीक है, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है। बात ख़त्म। देखिए जी, दोबारा ज़हन में रखिएगा, जो चीज़ इस न्यूट्रल बनने के करीब है ना, जो चीज़ इस न्यूट्रल बनने के करीब है उसकी पावर कम है, न्यूट्रल बनने की पावर कम होती है, ठीक है जी। अब यहाँ अगर आप लोग देखें तो इसकी वैल्यू कम हो रही है और यहाँ पर इसकी ऑलरेडी वैल्यू कम है क्योंकि न्यूट्रल के करीब है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 8, 9, 10 और अप टू मैक्सिमम 11 तक ये हमारे पास वीक बेस हैं। क्या है? वीक बेस हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और 7 से आगे जाएंगे तो क्या है, बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, 14 के करीब आ रहा हूँ, तो यहाँ दूर जाते वक्त मेरे पास जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ होगा। ये जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। बेस मेरे पास इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ठीक हो गया जी। अगर न्यूट्रल के करीब है तो वो कम होगा, दूर है तो वो ज़्यादा होगा बेसिक, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग जहन नशीन कर लें, ठीक है जी, कि ये ऐसा होता है। दोबारा सुने, जो मेरे पास 7 से दूर हैं या इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, वो स्ट्रॉन्ग हैं और 7 के करीब वाले जो हैं यानी न्यूट्रल के करीब वाले जो हैं वो वीक हैं। अब 7 से दूर यानी कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, यानी 0 से लेकर 6 तक ये हमारे पास एसिडिक नेचर रखते हैं। 0 से लेकर 6.9 अप टू 7, मतलब 7 के करीब जो है मेरे पास ये एसिडिक रखते हैं। 7 के बाद जो होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है जी। ये स्केल इनका ऐसे है। अब ये जो दूर है ना ये स्ट्रॉन्ग है और ये जो नज़दीक है ना ये वीक हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखिएगा, आप लोगों से कभी भी ये नहीं भूलेगा। फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब हम आते हैं जनाब डेली यूजेज की तरफ। किसकी तरफ आ रहे हैं? डेली यूजेज की तरफ आ रहे हैं। किसकी तरफ आ रहे हैं? डेली यूजेज की तरफ। लेकिन डेली यूजेज की तरफ आने से पहले आप लोग ना एक पॉइंट ध्यान में रख लें। वो पॉइंट ये है कि जैसे पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, जैसे पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन को नहीं, हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन इन अ, ये याद रखो, ठीक है। हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, ये पॉइंट लिखा हुआ था कॉपी में, लेकिन किसी को सही समझ नहीं आती कि ये क्या है, बस रटा लगा लेते हैं। हमने रटा नहीं लगाना। जैसे हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है, ठीक है, क्या होता है? इंक्रीज होता है। वैसे डिक्रीज होती है। क्या होती है? वैसे हमारे पास जो है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है? पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज होती है। अब इस पॉइंट को ना आप लोग समझें, एक तो मच्छर भी नहीं छोड़ रहा है, बारिशों का महीना है ना। अब आप लोग देखें जी, खैर आप लोग इसको फोकस ना करें, इस पॉइंट को फोकस करें, ठीक है जी। देखिए इस पॉइंट को आप लोगों ने ना जहन में रखना है एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। ये क्या कह रहा है? H पॉजिटिव आयन इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। आपको पता है ना कि H पॉजिटिव कौन देता है? H पॉजिटिव आपके पास कौन देता है? आपको पता है ना H पॉजिटिव कौन देता है? जी जनाब, हमें पता है कि H पॉजिटिव हमारे पास एसिड देता है, ठीक है। क्लियर है जी? एसिड देता है ना।
अब अगर ये H पॉजिटिव की H पॉजिटिव सोल्यूशन में बढ़ रहा है तो मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन में एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, यानी एसिड नेचर बढ़ रही है, ठीक है। तो एसिड बढ़ रहा है सोल्यूशन में, ठीक है। एसिड इन अ सोल्यूशन इंक्रीज, ठीक है। अब अगर एसिड बढ़ गया, ठीक है जी, अब अगर एसिड बढ़ गया तो मेरे पास जो पीएच स्केल है उसके मुताबिक, ठीक है, उसके मुताबिक 0 से लेकर यहाँ तक मेरे पास एसिडिक है और यहाँ तक क्या है, बेसिक है। और मैंने आपको बताया कि दूर दूर जो होंगे, ये दूर है तो ये वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दूर है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। करीब करीब जो होंगे, न्यूट्रल के करीब करीब अगर होंगे तो वो क्या है, वीक होंगे, ठीक है जी। अब देखिए जनाब, एसिड इन अ सॉल्यूशन इंक्रीज, अगर एसिड बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है, देखिए जनाब, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमारा इससे काम है क्योंकि OH तो बढ़ नहीं रहा, ये OH के लिए है, ठीक है जी। अब याद रखिएगा, अगर एसिड बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है, एसिड का बढ़ना, एसिड का बढ़ना, एसिड इन अ सॉल्यूशन इंक्रीज, ठीक है। तो कहता है कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, तो पीएच भी क्या है, कम हो रही है। तो पीएच देखें आप, एसिड की मकदार आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, यानी H पॉजिटिव की मकदार बढ़ रही है, मतलब H पॉजिटिव क्या है, हमारे पास एसिड है, ठीक है। तो अगर वो बढ़ रही है तो मतलब ये है कि इसकी जो मकदार है यहाँ पर ऐसे डिक्रीज़ हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी पीएच की वैल्यू क्या है, कम होगी। अगर पीएच की वैल्यू कम है तो मतलब कि वो एसिडिक है, ठीक है, क्या है, एसिडिक है। और एसिडिक के लिए कितना है कि हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है। सिंपल है ना, नहीं समझ आई, समझाता हूँ, देखिए जनाब। वो कह रहा है कि H पॉजिटिव की अगर H पॉजिटिव की मकदार अगर सोल्यूशन में बढ़ती है तो मेरे पास पीएच की वैल्यू कम होती है। H पॉजिटिव की मकदार बढ़ेगी तो मतलब एसिड बढ़ रहा है, एसिड की ताकत बढ़ रही है। और एसिड कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है, एसिड स्टार्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, स्टार्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मतलब अगर ये स्टार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो पीएच की वैल्यू कम है ना, पीएच की वैल्यू कम है, 0 1 2 3, किधर यहाँ ये और किधर 13 14 15 16 और 7 8 ज़्यादा है ना, वो नंबर ज़्यादा है, ये नंबर कम है। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, पीएच जो है कम हो गई। और जो है मेरे पास अगर पीएच कम है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ एसिडिक है, वो चीज़ क्या है, एसिडिक है। पीएच की वैल्यू कम मतलब एसिडिक है, ठीक है। पीएच 1 है, ये एसिडिक होगा। और पीएच की वैल्यू अगर ज़्यादा है 14 तो ये बेस होगा। जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू होगी वो बेस होगा, जितनी ज़्यादा कम पीएच की वैल्यू होगी वो एसिडिक होगा। ये छोटा सा जो है कंसेप्ट था इसके रिलेटेड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो क्या देख रहे हो, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप लोग यूँ करें कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। हमारी भी हौसला अफजाई कुछ ना कुछ होनी चाहिए। देखिए जनाब, अब सबसे मज़े वाला टॉपिक, सबसे मज़े वाला टॉपिक हम करने वाले हैं जनाब, वो ये है कि पीएच का जो है यूजेस, ठीक है, पीएच यूजेस इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ, पीएच यूजेस है ना डेली लाइफ, ठीक है। पीएच के यूजेस क्या हैं डेली लाइफ में। सर क्या क्या ऐसी यूजेस हैं पीएच की, मुझे तो नहीं पता। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जो पीएच है उसकी डेली लाइफ में क्या यूजेज है। हाँ, मुझे बताएं, आप लोग खाना खाते हो ना, ठीक है, आप लोग खाना खाते हो, रोटी छोटी रोटी खाते हो, मिठाइयाँ खाते हो, हर चीज़ खाते हो ना। जब आप ये खाते हो ना, ठीक है जी, तो क्या होता है कि आपके जो दांत है ना, आपके जो दांत हैं, क्या है आपके, आपके जो दांत हैं, ठीक है, यहाँ पर इनके जो खुराक है ना वो यहाँ पर चिपके होते हैं, ठीक है, जो खाने के जो ज़रात हैं, ठीक है, वो यहाँ पर चिपके होते हैं। और आप निकम्मे हो, निकम्मे इसलिए हो कि आपको सफाई का टाइम नहीं मिलता, आप लोग टूथब्रश भी नहीं करते, ठीक है, सफाई बिल्कुल नहीं करते।
तो होता क्या है जनाब, होता ये है होता ये है कि हमारे ना माउथ में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं जनाब, बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, इन पे ना अटैक करते हैं, ठीक है जी। ये इन पे अटैक करते हैं और ये खुराक जो है ये खाना शुरू कर देते हैं। खुराक खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि खुराक की क्या करते हैं, इसको खुराक को खाना शुरू कर देते हैं, खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है जी। समझो, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ इसको। बैक्टीरिया ने इस पर अटैक किया, यहाँ पर शुगर वगैरह थे, शुगर को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद इसने क्या बनाया, एसिड बनाया, ठीक है जी। एसिड बन गया, किससे बना, बैक्टीरिया ने जो है वो खुराक का ही उसको तोड़ा और वो एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये क्या करता है एसिड, अब अगर एसिड की वैल्यू बढ़ गई तो मतलब पीएच की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। ये पीएच यहाँ पर वैल्यू कम होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पीएच की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड की मकदार बढ़ी तो पीएच की वैल्यू कम हुई, यानी 1 2 0 1 2, ठीक है। अगर ये पीएच की वैल्यू जो है कम कर देता है, यानी एसिडिटी बढ़ गई, मुंह में एसिडिटी बढ़ गई, ठीक है, दांतों में, ठीक है जी, तो क्या होता है कि आपके जो दांत है ना, दांत वो क्या कहते हैं, उनकी डिके शुरू हो जाती है। आपकी दांतों की क्या हो जाती है, डिके शुरू हो जाती है, आपके दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। एसिडिटी की वजह से आपके दांतों पे असर पड़ता है, आपके दांत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। मतलब ये जो खुराक है और एनिमल जो होते हैं ना, टूथ एनिमल, ठीक है, टूथ एनिमल, ठीक है जी। और टूथ एनिमल जो आपके हैं, टूथ एनिमल क्या है, टूथ एनिमल, ठीक है जी। ये आपके पास बने होते हैं किस चीज़ के, कैल्शियम फास्फेट के। किसके बने होते हैं ये, आपके जो दांतों के जो है ना सफ़ेदी, ठीक है जी, वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। और याद रखिए कि ये हार्डेस्ट थिंग है, ठीक है, क्या है, हार्डेस्ट, सख्त से सख्त चीज़ है, ठीक है, इन आवर बॉडी, हार्डेस्ट थिंग इन आवर बॉडी, ये हमारे जिस्म में सबसे सख्त चीज़ है, सबसे सख्त चीज़ है, ठीक हो गया जी। अब हमारी दांतों की जो डिक्की है वो क्यों शुरू हो जाती है, देखिए जब इसकी जो पीएच है ना, पीएच ये कैल्शियम फास्फेट की, वो मतलब 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो मतलब ये इसकी डिके होना शुरू हो जाती है, और जो है ना कैल्शियम फास्फेट की डिके होना शुरू हो जाती है, और कैल्शियम फास्फेट ने ही हमारे दांतों के ये सिरे बनाए होते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे दांत जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ क्या करते हैं, एंटा एसिड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या कोई बेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। बेस, ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें बेस की मकदार ज़्यादा हो, ठीक है जी, क्या हो, बेस की मकदार ज़्यादा हो, जैसे फ्रूट वगैरह हो गए, ठीक है, फ्रूट वगैरह। क्लियर हो गया ना। सही है जी, दोबारा सुने, हमने खुराक खाई, खुराक में शुगर थी, हमारे दांतों के साथ चिपकी हुई थी, बैक्टीरिया ने उन पर अटैक किया, पीएच लेवल कम कर दिया, एसिडिटी बढ़ गई, ठीक है जी, एसिडिटी बढ़ गई। उस एसिडिटी की वजह से जो है क्या हुआ कि हमारे दांत जो है वो उनकी डिके शुरू हो गई, ठीक है जी, क्या हो गई, डिके शुरू हो गई। और हमारे जो है टूथ तो जो है दांत हमारे डिके कब होते हैं, जब पीएच लेस देन 5.5 हो जाए, ठीक है, 5.5 से अगर पीएच कम हो जाए तो हमारे पास जो है एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसकी वजह से हमारे दांत जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि कीड़े पड़ गए, ठीक है, पख्तों के बताओ चिमजी पक गुशवाल हुक्मों के, सही है। अब दूसरी जो बात है ना, दूसरी जो बात है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिए कैसे है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी कि प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी जो रेंज है ना सर्वाइव के लिए वो 7.5 तक है। किस कहाँ तक है? जो एनिमल है, ठीक है, ह्यूमन हो गया या प्लांट्स वगैरह हो गया, ठीक है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। 7.5 तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। ये हमारी बॉडी की जो है यानी कि मैक्सिमम रेंज यहाँ तक हो सकती है, ठीक है जी। अब याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब क्या होता है रेन वाटर, ठीक है, क्या होता है जब रेन वाटर होता है ना, जब रेन वाटर होता है तो ज़मीन की क्या होती है? रेन वाटर क्या, एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन, ठीक है, रेन वाटर, अजीब बात, एसिड रेन, ठीक हो गया जी। जब एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन यानी तेज़ाबी बारिश, नाम से क्या ज़रूर है? तेज़ाबी बारिश, एसिडिटी बढ़ाएगा ना, ज़मीन पे आएगा तो इसकी जो है पीएच कम कर देगा। क्या कर देगा? पीएच कम कर देगा। पीएच कम का मतलब होता है कि एसिड ज़्यादा है, ठीक है, ये बात याद रखें। एसिडिटी बढ़ गई ना, अगर इसकी एसिडिटी बढ़ गई यानी कि पहले 7.5 थी, ठीक है जी, यानी मैक्सिमम, अब ये हो गई कुछ 6.5 तक या 4 तक आ गई, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक बन गया। और जब ये हमारे पास आबी पौधे होते हैं, ठीक है, आबी पौधे होते हैं, ये पानी पीते हैं, ठीक है जी, तो उनकी जो है जिस्म की पीएच चेंज हो जाती है। आप भी ये पानी पिएंगे तो आपके जिस्म की पीएच चेंज हो जाएगी और आपको नुकसान हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान ये होगा, ठीक है जी, बीमारियां आपको लाक हो सकती हैं। मतलब कि ये भी पीएच का असर है, ठीक है, कि पीएच चेंज हो रही है। क्लियर है जी। अब आते हैं सबसे मज़े के टॉपिक की तरफ। वो मज़े का टॉपिक ये है कि जो किसान लोग होते हैं, हमारे फार्मर, ठीक है, हमारे जो फार्मर है ना ये बहुत होशियार होते हैं। देखिए जब हमारी जो फसलें हैं ना, यानी ज़मीन है सिर्फ, उसमें एसिड रेन हो जाए, क्या हो जाए? एसिड रेन हो जाए तो उसकी जो है पीएच कम हो जाती है और एसिडिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है जी। यानी कि सोइल जो है वो अब अगर इसकी मैक्सिमम एसिडिटी थी ना, मतलब जो बर्दाश्त कर सकता, मतलब ज़मीन जो है उसकी मैक्सिमम जो है पीएच वो क्लोज टू 7 है, ठीक है, क्लोज टू 7 है, यानी कि ज़मीन जो है नॉर्मल ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन, ठीक है, वो 7 तक पीएच जो है मेंटेन रखती है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो गई ना तो फसलों को नुकसान होता है, ठीक है जी, फसलें सही नहीं उगती। अब वो लेबॉर्ट्री में चेक किया गया कि इसकी जो पीएच है वो 7 से बहुत कम है, ठीक है, ज़मीन फसलें नहीं दे रही, तो मतलब पीएच चेक किया गया। जब चेक किया गया तो ये कुछ 4 तक आया, 4 या 5 के लगभग था, ठीक है। अब किसान बड़ा परेशान हो गया, किसान ये परेशान हो गया कि उसकी ज़मीन जो है वो एसिडिक हो गई, उसकी ज़मीन क्या हो गई? एसिडिक हो गई, एसिडिटी उसमें बढ़ गई। क्या करे अब ये कुछ ऐसा काम करेगा, ये कुछ ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाए। लाजमी बात है ना, न्यूट्रलाइजेशन करेगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, हर चीज़ का एक, हर सीधी चीज़ का एक उलट चीज़ भी होता है, ठीक है, हर सीधी चीज़ की एक उलट चीज़ भी होती है, होता है नहीं, होती है, ठीक है जी। अब देखें, हर एक्शन का एक रिएक्शन, न्यूटन के लॉ के मुताबिक एसिड जो है ना, एसिड जितनी ये बढ़ जाए ना उसके मुकाबले में हमारे पास बेसिक का अगर आप डाल दो, ठीक है, तो ये इसके लेवल को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। अगर हमने किसी चीज़ एसिडिटी ज़्यादा है और उसकी वैल्यू कम करनी है तो उतनी उसमें हम बेस डाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसको प्लस समझ लो, इसको माइनस समझ लो, तो ये क्या आया? 0, ठीक है जी। जितनी एक ज़्यादा है, अपोजिट है ना, बिल्कुल नेचर अलग है, तो आपने उन नेचर के अलग वाले चीज़ डालने हैं ना ताकि ये अपना रिजल्ट 0 शो करे।
तो ये क्या करते हैं हमारे पास, ये डालते हैं चाक, या तो चाक डालते हैं। चाक क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी। या हमारे पास स्लेक्ट लाइम डालते हैं, स्लेक्ट लाइम, ठीक है जी। स्लेक्ट लाइम डालते हैं, या हमारे पास क्विक लाइम डालते हैं। क्या डालते हैं? क्विक लाइम। स्लेक्ट लाइम का फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है जी। और क्विक लाइम का फार्मूला होता है जी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें, ये तीन हर्बे ये इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि ज़मीनों में वो चूना डाल रहे होते हैं, ठीक है। क्या डाल रहे होते हैं? चूना डाल रहे होते हैं। क्या वजह होती है कि ये जो है बेसिक नेचर रखते हैं, ठीक है जी। बेसिक नेचर रखते हैं, एसिडिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है जी। एसिडिटी को कम करते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? अब देखिए जनाब, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि ज़मीन में क्या हो जाए? बेसिसिटी बढ़ जाए, यानी बेस नेचर बढ़ जाए, ठीक है। अगर बेस नेचर बढ़ गया ना, बेस नेचर बढ़ गया तो क्या है, हमने क्या करना है? एसिड डालने हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर डालने हैं। अजान हो जाए। अच्छा जी, अजान ख़त्म हो गई, ठीक है। अजान हो रही थी तो मैं इसके लिए एक्सक्यूज़ चाहता हूँ आपसे। ज़मीन में हमारे पास बेसिसिटी यानी कि अल्कलिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको ख़त्म करने के लिए मैं एसिड डालूँगा, ठीक है। वो मेरे पास क्या होगा? देखें जनाब, ये मैं हासिल करूँगा किससे? मैन्योर से, ठीक है। ये जो पौधे हैं ना, यानी बकयात जो हो गए, ठीक है, या गोबर हो गया। अक्सर जो है फार्मर किसानों से पूछ भी सकते हो, वो ये चीज़ डालते हैं, गोबर, ठीक है। गोबर में एसिड होता है, ठीक है, और ये बेस के ख़िलाफ़ काम करता है, ठीक है जी। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई। हमने क्या 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है जी। एक सोयल वाली पढ़ी, एसिडिटी उसमें बढ़ गई तो हम सोयल के ख़िलाफ़ जो है एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर एसिडिटी बढ़ गई है ना, तो हमने क्या करना, ज़मीन में अगर एसिडिक नेचर बढ़ गया तो हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड, और जो है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे। अगर एसिडिटी बढ़ गई तो हमने गोबर डालना है, क्योंकि गोबर में एसिड होता है, ठीक है, और एसिड बेस के ख़िलाफ़ काम करता है, ठीक है जी। अब दांतों में क्या होता है? दांतों में बैक्टीरिया जो है खुराक पे अटैक करते हैं और खुराक को तोड़ते हैं, ठीक है। पीएच लेवल कम कर देते हैं, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। और अगर एसिडिटी बढ़ गई तो वो एसिडिटी जो है वो ग्रेजुअली हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि वो जो कैल्शियम फास्फेट है ना, उसकी पीएच भी कम हो जाती है, ठीक है। उसको भी नुकसान पहुंचाता है, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह जो है हमारी जो है पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाती है और हमें नुकसान पहुँचता है, ठीक है जी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैंने बात बता दी कि पानी जो है समंदरों में जाएगा एसिडिक वाला, ठीक है, और उसकी पीएच अल्टरनेट कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे पीएच, ठीक है। समंदरी अभी हयात जो हो गए तो वो अगर पानी पियेंगे तो उससे उसको नुकसान होगा, ठीक है जी। अब एक जो है सबसे मज़े वाला टॉपिक ये है कि सेल्फ़ डिफेंस में लोग इसको सेल्फ़ डिफेंस में एनिमल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ़ डिफेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे एनिमल, ये बड़ा मज़े का टॉपिक है, ठीक है। देखिए मच्छर, देखें ना, मच्छर जो है ना, मच्छर ये क्या करते हैं? आपके हाथों पे क्या करते हैं? डंक मारते हैं, ठीक है। आपके हाथों पे क्या करते हैं? डंक मारते हैं, यानी कि आपको डसते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए आपको क्या हो जाती है? सोजिश हो जाती है, सोजिश हो जाती है, ठीक है। सोजिश हो जाती है, जलन हो जाती है, सूजन हो जाती है, ठीक है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है ना कि मच्छर में मेथनॉइक एसिड होता है। क्या होता है? मच्छर के डंक में, यानी जो हनी बी हो गई, ठीक है जी। तो इनमें क्या होता है? मेथनॉइक एसिड होता है। क्या होता है? मेथनॉइक एसिड होता है। याद रखिएगा, मच्छर के डंक में मेथनॉइक एसिड होता है। क्या होता है? मेथनॉइक एसिड होता है, ठीक है जी। ये जो है एसिड जो है, ये एसिड देखें, यहाँ पर मच्छर बैठ गया ना, देखें इसने हमें मुझे काट लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा? अपने जो है ना जो इंजेक्टर हैं, ठीक है, उसके ज़रिए क्या करेगा? मेरे स्किन में क्या करेगा? एसिड, मेथनॉइक एसिड डाल देगा। अब मैं इसको रगड़ूंगा ना तो वो मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा खून के साथ, मुझे सोजिश होगी, यानी मेरी जो स्किन है उसकी पीएच उसने कम कर दी, ठीक है। अब ये बहुत कम मिकदार में होता है, लेकिन क्या होता है कि हमें जलन महसूस हो जाती है इससे, ठीक है। अगर काफ़ी ज़्यादा आपको ना, काफ़ी ज़्यादा मच्छर आप या शहद की मक्खियाँ आपको काट लेना, तो फिर इंसान क्या करता है? उसकी पीच बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। यह बात आप लोग जहन में रख लें। जब वो आपको पूरा जो है मक्खियों का जो है एक वो काट ले, ठीक है, आपको पूरा जुर्मट काट ले आपको, ठीक है जी। तो क्या होगा? आपके मतलब
हर हर बंदा अगर आपकी जो है एक एक पार्टिसिपेट अपना हिस्सा डालेगा तो क्या होगा कि आपकी जो पिच है कुछ यहाँ से बढ़ेगी, इसकी वजह से बढ़ेगी, इसकी वजह से सारे टोटली मिला के आपकी कुछ इतनी ज़्यादा पिच बढ़ जाएगी कि आपको डेथ भी हो सकती है, आपको डेथ भी हो सकती है। और वो डेथ जो है सिर्फ और सिर्फ एसिड एक नेचर बढ़ने की वजह से हो जाती है, यानी कि एसिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसका इलाज क्या होता है, हम क्या कहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और एंटा एसिड देते हैं, ठीक है, एंटा एसिड देते हैं। एंटा एसिड जो है एसिड के खिलाफ काम करता है, यानी बेसिसिटी वाली चीज़ बढ़ा देंगे, ठीक है जी, क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है जी, समझ आई ना। तो अक्सर जो है हम इस्तेमाल क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल करते हैं इसके खिलाफ, ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ, जब भी आपको मच्छर काटे ना, जब भी आपको मच्छर काटे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने लेना है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है आपके पास MgOH ट्वाइस, ठीक है जी, ये फार्मूला होता है इसका। और बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है, क्या इस्तेमाल कर सकते हो, बेकिंग सोडा भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। ये कुछ तरीके हैं। और अक्सर जो है ये चीज़ें जो हैं, अक्सर ये दो चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ठीक है, ये जब आपके जिस्म में ना इनडाइजेशन होती है, ठीक है, क्या होती है, इनडाइजेशन होती है। इनडाइजेशन से क्या होता है कि HCl जो है उसकी मकदार जो है बढ़ जाती है, ठीक है, HCl की मकदार बढ़ जाती है, मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इस्तेमाल करते हैं। और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर रखता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है जी, जब आपकी इंडाइजेशन हो रही हो, हाजमा ना हो रहा हो, ठीक है, तो आप कहते हैं कि मतलब जलन सी हो रही है, ठीक है, मैदे में जलन हो या वगैरह हो, तो हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना कि एसिडिटी बढ़ गई है, गैस आना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेकिंग सोडा आप तब इस्तेमाल करते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट है। दवाइयों में लिखा भी होता है, ठीक है, दवाइयों में ये लिखा भी होता है, ठीक है जी। तो जनाब ये थी कुछ अहम बातें, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।